अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल ख़ल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख़्तारि फ़िल क़िदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका ख़ैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़ वलम युदानूहु मिन इल्मिन वला करमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिस ग़रफ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनि व जौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिमी या अकरमुल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिहि सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अमीमी वाज़न लिसुहबि सलातिन मिनका दाइमा अलन नबिय्यि बिमुनहलिन व मुनसजिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आली व सहाबी सुम्मा ताबिईन फ़हुम अहलुत तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी वग़फ़िर इलाही लिकुल्लिल मुस्लिमीन बिमा यतलूना फ़िल मस्जिदिल अक़सा व फ़िल हरमी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज़ कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सूहे माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नजरदारी बरहाली माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा बकारे खैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़ि मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए तमाम खूबियाँ और तमाम तारीफ़ें हैं। मेरा और आपका अल्लाह हर चीज़ का खालिक है और हर शय का हकीकी मालिक है। वो जिसको चाहता है इज़्ज़तें और रिफ़ातें बुलंदियाँ देता है, जिसे चाहता है अपना बनाता है, जिसे चाहता है ज़िंदगी देता है, जिसे चाहता है मौत देता है, जिसे चाहता है बेटा देता है, जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है और जिसे चाहता है कुछ नहीं देता। वो सारी कायनात का खालिक भी है और मालिक भी। तमाम तारीफ़ें उसी को ज़ेबा है। सलातो सलाम नबियों की जमात पर बिलखुसूस सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम मालिक रिक़ाब उमम सयाह लामकां अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा रहमत आलमिया खुसरव खूबा सरवर लाला रुखा वकील आसियाँ शफ़ी मुजरिमा पनाहे बेकसां अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर आइए उसी दरबार अली वक़ार में जी लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मवाना व मलजाना मुहम्मद व
वाला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैराति फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो सब निकाल दीजिए, ये गूंज वगैरह, इससे सब सिस्टम खराब है। मुझे खुद अपनी आवाज समझ नहीं आएगी तो कौम को क्या समझ। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि। ऐसा क्यों हो रहा है कि आवाज कभी तेज आ रही है, कभी धीरे आ रही है? सरकार में रोजाना माइक ही इस्तेमाल करता हूँ करीब, और इसकी सेटिंग एकदम सही कीजिए। करीब रखते हैं तो आवाज पीछे जाती है, बोल में पहले रहा हूं। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मुझे गुजराती तो नहीं आती, लेकिन करीब रखने और दूर रखने से मतलब नहीं है। मतलब आवाज बोलने के बाद में आएगी स्पीकर में तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो, और जब मैं खुद ही नहीं सोच पाऊंगा तो बोलूंगा क्या? दुरूद शरीफ पढ़िए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई सेटिंग करने वाला हो तो उसे बुला लीजिए। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन क़ल्लत हिलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व सहबिका वसल्लम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिनमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। मुर्तजा शेर हक अशजउल अशजईन, साकिये शीरो शरबत पे लाखों सलाम। वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। उस शहीदे बला शाहे गुलगो कुबा, बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। बाकिये साकियाने शराबे तुहूर, ज़ैने अहले इबादत पे लाखों सलाम। और जितने हैं शहजादे उस शाह के, उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम। कहने लगे उस्ताद ज़मन, बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। किस ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। जिनके घर में बे इजाज़त जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। मुस्तफ़ा इज्जत बढ़ाने के लिए ताज़ीम दें, है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत। है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत। जान देना घर लुटाना जान देना, कोई उनसे सीख ले। जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन,
यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह जल्ल वाला का एहसान है कि हम और आप कादरी शहजादों के साए में, इन मुक़द्दस आस्थानों के साया रहमत में, इस माह सरकार गौसे आज़म जीलानी में इसाले सवाब की मुबारक महफिल पर इस मैदान में जमा हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी हाज़िरी को कबूलियत का शरफ नसीब फरमाए। चूंकि गौसे आज़म दस्तगीर का महीना है और खानवादा गौसे आज़म के शहजादगान का इलाका है, अहबाब की फरमाइश पर अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पर कुछ बातें और मौत के हवाले से एक दो बात अर्ज करके गौसे आज़म सरकार की बारगाह में खिराज पेश करते हुए इंशाअल्लाह इस मुबारक महफिल को इख्तिताम की सरहद तक ले जाया जाएगा। कुरान मुक़द्दस की मशहूर आयत करीमा तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया है। मेरा और आपका अल्लाह खानदान रिसालत के हवाले से इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जुज़ी नीस्त, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरादा फरमाता है, ए नबी के घर वालों, वो तुम्हें खूब खूब पाक कर दे, तुमसे रिज्स को दूर रखे और तुम्हें खूब खूब पाक फरमा दे। रिज्स से मुराद क्या, इस पर उलमाए मुफस्सिरीन ने पूरी पूरी किताबें रख दी, लिख दी, लेकिन खास तौर पर जो मोटी मोटी बात समझ में आती है वो ये कि इस गंदगी से मुराद कुफ्र और शिर्क की गंदगी है। इसीलिए अहले सुन्नत के इमाम ने लिखा और बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा, जो उनके कौल का मफहूम है, उनकी तहरीर का मफहूम है कि कोई सैयद सहीह नसब कभी गुमराही पर इंतकाल नहीं करेगा, कभी उसका इंतकाल कुफ्र और शिर्क पर नहीं होगा, बल्कि मरने से पहले उसके आबाओ अजदाद की रूहों की बरकत से अल्लाह पाक उस सहीह नसब सैयद को तौबा की तौफीक अता फरमा। बात समझ आई तो सुभान अल्लाह परसों बोलेंगे, भाई नहीं समझ आए तो भी नहीं बोलते, समझ आए तो भी नहीं बोलते, तो मुझे कैसे पता चले कि आपको कुछ समझ शरीफ में आ रहा है। इसलिए ये स्पेशलिटी खानदान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वाला अबीहा कसीरन कसीरा की बरकत से हासिल हुई। दुनिया के तमाम सैयद फातिमी है, यानी सैयदा ज़हरा की औलाद है। मौलाए कायनात ने सैयदा फातिमा के मासिवा जिन मुकद्दस खवातीन से निकाह फरमाया, उनसे होने वाली नस्ल मौलाए कायनात को अलवी कहा जाता है। लेकिन फातिमी सादात या हमारे इलाके में यानी पूरे बर्रे सगीर में जिसे सैयद कहा जाता है, वो या तो इमाम हसन की औलाद होगा या इमाम हुसैन की औलाद। ये सरकार फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वाला जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खैरात में पूरी नस्ल हसनैनी को नसीब होती है। अहले बैत से मुराद कौन है, इन पर बहुत सी आरा और अकवाल मौजूद है, लेकिन आपको बहुत गहराई में ना ले जाते हुए साफ साफ अर्ज करता हूं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम बीवियां अहले बैत में शामिल है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यानी पंजतन पाक समेत नस्ले हसनैन कयामत तक अहले बैत अतहार में शामिल है। बोलिए सुभान अल्लाह। फायदा क्या है,
सबसे बड़ी बात यह है कि जो इमाम हसन या इमाम हुसैन की नस्ल पाक में पैदा होता है, पैदा खुद तो कोई हो नहीं सकता, पैदा करने वाला जिसको जहां चाहे पैदा करे। इसीलिए मैंने पिछली किसी तकरीर में कहा था, सैयद मदरसे में पढ़ने से नहीं बनते, सैयद डिग्री लेने से नहीं बनते, सैयद जुब्बा दस्तार से नहीं बनते, सैयद आलिमो मुफ्ती की तरह 10 साल 20 साल पढ़ने से नहीं बनते। खानदान सादात में तो पैदा करने वाला जिसे पैदा करता है वो कुदरती तौर पर सैयद बन जाया करते हैं। और इसमें हमारी और आपकी कोई हैसियत नहीं कि हम चाहे कि इधर पैदा हो जाएं, हम चाहे कि उधर पैदा हो जाए। अरे जब हम थे ही नहीं तो हम चाहेंगे कैसे? वो तो पैदा करने वाला चाहता है, उसे उमर फारूक की खानदान में पैदा करता है, चाहता है तो सरकार फातिमा ज़हरा के खानदान में पैदा करता है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता फरमाता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी है, वो जिसको जिस खानदान में चाहे पैदा फरमाता है। लेकिन इस बात को आप अपने ज़हन के हाशिए पर नोट कर लीजिए, जिसको वो खानदान ज़हरा में पैदा फरमाता है, फिर तमाम दुनिया के खानदानों में उसका खानदान अरफो आला माना जाता है। समझ शरीफ में आई? कोई 3 साल पढ़े कारी बन सकता है, कोई 3-4 साल मेहनत करे हाफिज कुरान बन सकता है, कोई 8 साल का कोर्स करे आलिम दीन बन सकता है, कोई और पढ़ाई करे मुफ्ती बन सकता है, कोई और मेहनत करे फकीह हो सकता है, किसी पर और करम हो जाए मुज्तहिद हो सकता है। बंदा मुज्तहिद कुल्ली भी क्यों ना हो जाए, यानी अपने जमाने का सबसे बड़ा मुज्तहिद भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने खानदान को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए कि जनाबे वाला खानदान में तो अल्लाह पैदा फरमाता। और एक बात और अर्ज करता चलूं, जब खानदान में बंदा पैदा हो गया, अब इसमें अपना क्या कमाल है? इसमें कमाल सैयद का खुद का भी नहीं है, ये तो अल्लाह का फजल है कि बगैर मांगे उसने कमाल अता फरमा दिया। इसमें मेहनत नहीं है किसी सैयद साहब की, इसमें कोशिश नहीं है किसी सैयद साहब की। बंदा पैदा होने से पहले कोई कोशिश थोड़ी कर सकता है, ये तो करम की बात है, करम की। रब जिस पर चाहे करम फरमाए, जिस खानदान में चाहे पैदा फरमा, और जो चाहे उसे मनसब और मर्तबे अता फरमा। सरकार मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। कब कहा था? हुजूर का आखिरी खुतबा है, हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जाहिरी जिंदगी का आखिरी हज है। उस आखिरी हज के मौके पर सरकार का आखिरी बयान, आखिरी खुतबा है, जो तमाम उम्मत मुस्लिमा को सरकार दे रहे हैं। कमोबेश 1.25 लाख सहाबा इकराम का मजमा है, और उन 1.25 लाख लोगों में खिताबत करने के लिए मुस्तफा जाने रहमत खड़े हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। और हुजूर ने बात करते करते बहुत सारी बातें और वसीयतें और नसीहतें फरमाई, और फिर फरमाया, सुनो, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत, मैं तुम में 2 भारी भरकम चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक बात कहूं ढेबर वालों, जिसे रसूलुल्लाह भारी कह दे, सारा जमाना मिलके भी क्या उसे हल्का कर सकता है? मैंने अभी अर्ज किया कि सैयद होने में अपना कोई कमाल नहीं है, लेकिन सरकार के खानदान में पैदा कर दिया गया, और सरकार ने खुद फरमाया ये खानदान भारी है, भारी। अब कई 100 किताबें सर पे रख के भी आप उन भारी लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं?
इसलिए कि रसूल ने उन्हें भारी कह दिया। एक भारी चीज हुजूर ने फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। दूसरी भारी चीज इतरती अहल बैती, मेरी औलाद, मेरे घर वाले। सुभान। कुरान को भी भारी कहा और खानदान को भी भारी कहा, और इतना भारी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई इन भारी लोगों से मोहब्बत करे तो वो खुद भी भारी हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, हदीस शरीफ में आया, अला मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात शहीदा। खबरदार, जो आले रसूल की मोहब्बत में इंतकाल कर गया वो शहीदों का दर्जा पाता है। सुभान अल्लाह। भारी हुआ कि नहीं हुआ? क्यों भारी हुआ? इसलिए कि भारी लोगों से सच्ची मोहब्बत करने लगा, भारी लोगों से सच्ची अकीदत रखने लगा। जब भारी लोगों से सच्ची मोहब्बत यानी खानदान ज़हरा से सच्ची मोहब्बत बंदा करने लगा, अल्लाह अकबर, अब फरिश्ते भी उसकी मोहब्बत को देख रहे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक रूहानियत भी उसकी मोहब्बत को मुलाजा करती है। अल्लाह जल्ल वाला भी उस मोहब्बत पर उसको इनाम अता फरमाता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अच्छा एक बात और अर्ज करूं, भारी खुद से नहीं हुए, रसूल ने बना दिया, रसूल ने बना दिया। अगर किसी सैयद साहब को देखते हैं लोग और कि साहब वो देखो साहब सैयद साहब हाथ चुमा रहे हैं, बड़े भारी हो गए, तो सैयद को ये कहने का कि भाई साहब भारी तुमने थोड़ी बनाया, हमारे जद्दे आला ने बनाया, तुमने थोड़ी भारी बनाया, हम वोटों से भारी थोड़ी बने, नौकरी से भारी थोड़ी बने, मुरीदों से भारी थोड़ी बने। जिस सैयद का मुरीद हो वो भी वाजिब ताज़ीम है, जो खुद मुरीद ना हो वो भी वाजिब ताज़ीम। मुरीदों से सैयद भारी नहीं होता, माल से सैयद भारी नहीं होता, अहले से सैयद भारी नहीं होता, ज़हरा का लाल होने की वजह से सैयद भारी होता। भारी लोगों की जो ताज़ीम करते हैं वो फायदे में रहते हैं, जो नहीं करते हैं तो उसमें जाता कुछ नहीं। किसी शायर ने कहा, तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, खुशबू के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, खुशबू के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, फूलों पे कभी इत्र लगाया नहीं जाता, फूलों पे कभी इत्र लगाया नहीं जाता। ये तो वैसे ही खानदान ज़हरा की कलियां हैं जी। मैं नहीं कह रहा हूं, बेदम शाह वारसी ने अपने मज़े में कहा, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तुजूए रसूल, कहां कहां लिए फिरता है जुस्तुजूए रसूल। और शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुल लेता है, किसी में रंगे अली तो किसी में बूए रसूल। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुल लेता है, किसी में रंगे अली, किसी में अली का रंग होता है तो किसी में ज़हरा की खुशबू होती है, किसी में रंगे अली और किसी में बूए रसूल। अल्लाह ने कहा बल्कि बेदम का मक्ता पढ़ दूं, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। अल्लाह हज़रत बोले, क्या बात रज़ा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो अर्ज ये कर रहा था, सैयद का जाता कुछ नहीं अगर कोई सैयद साहब की ताज़ीम ना करे, बल्कि ताज़ीम ना करने वालों का चला जाता जी। तफसीर अलम नशरा में आला हजरत के वालिद इमाम नकी अली खान ने क्या लिखा है, फिर कभी वक्त रहा तो तफसील में जाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, ताज़ीम ना करने वालों का खुद चला जाता। दलील के तौर पर मैंने किताब का नाम पढ़ दिया, सैयदों की ताज़ीम ना करने वाले पर खुद ही बेसुकूनी तारी हो जाती है, उसे करार मिलता ही नहीं है, क्योंकि सुकून तो हुजूर की खैरात में मिलता है, और जो हुजूर की औलाद का नहीं हो सकता, फिर जनाबे वाला उसे सुकून कहां से मैसर। समझ में आ रही है? हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह। कई भाइयों ने अपना पैर ऐसे पकड़ रखा है जैसे मोदी जी पांव बेच देंगे इनका,
ऐसे ऐसे डर के मारे बैठे, हाँ ऐसी पकड़ रखा जोर से जबरदस्त, ओ हो कहीं चला नहीं जाए। अरे बगैर आपकी मर्जी के पांव नहीं चलता। आपको अल्लाह ने ये ताकत दी है कि आप जब सोचेंगे, फिर सोचने के बाद करने की सोचेंगे, चलने की सोचेंगे, तब पांव काम करते हैं। और अगर आप चाह लेंगे कि मैं अपने कदम बुराई की तरफ नहीं उठाऊंगा, तो हाथ से पांव पकड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका ख्याल पाकीज़ा हो जाएगा, तो आप खुद ब खुद जुए के अड्डे की तरफ नहीं जाएंगे। आपको जनाबे वाला शराब की दुकानों से नफरत होगी, इंटरनेट की गंदगियों में बैठकर आप जुए नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनका ताल्लुक पहले दिमाग और दिल से होता है। जब दिमाग पाकीज़ा होता है, जबान साफ होती है, दिल साफ होता है, तो सैयदों का आशिक अगर बंदा होता है, वो कहता है सैयदों की दादी फातिमा ज़हरा ने 17 पैबंद लगाकर चादरें पहनकर तो जिंदगी गुजार दी, मगर कभी हराम की तरफ सोचा भी नहीं। जब सोचा नहीं, तो हम भी अगर सादात के सच्चे वफादार, गौसे आजम दस्तगीर के सच्चे वफादार, अपने मशाइख और अपने मुर्शिदीन के सच्चे वफादार होंगे, तो हरगिज बुराई की तरफ अपने कदम को नहीं उठाएंगे। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, और तवज्जो के साथ सुनिए, माइक वाले भाई साहब छोड़ के पीछे बैठ गए ताकि मैं इनको कुछ और ना कहूं, मगर करें क्या, सैयदों पर सितम ज़रीफ है, ये अलग ही मसला। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। अर्ज ये कर रहा था, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात अर्ज कर रहा था, हुजूर के खानदान की बात अर्ज कर रहा था। हुजूर ने फरमाया, तुम मैं भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, 2 भारी चीजें हैं। अच्छा, ये फरमाया छोड़ के जा रहा हूँ, यानी मैं बज़ाहिर नहीं रहूंगा, मगर ये दोनों रहेंगे। आदमी छोड़ के जिस चीज को जाता है, जाहिर बात है वो साथ नहीं ले जा रहा, वो तुम्हें दे के जा रहा है। सुभान अल्लाह। पता चला ये हुजूर के इनाम है, हुजूर के मोजज़ात हैं। एक कुरान है, एक खानदान है, दोनों एक दूसरे से जुदा न हुए थे, न हुए हैं, न होंगे। हुसैन ने करबला में नेज़े पर कुरान सुना के बता भी दिया। मेरे नाना ने कहा था दोनों भारी हैं, देखो कटा हुआ सर है, फिर भी कुरान का साथ नहीं छोड़ा। कुरान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैंने कुरान का साथ नहीं। और ये तो जनाब, ये तो तारीख की रिवायत है। हुजूर की हदीस में तो ये है, सरकार ने साफ लबो लहजे में फरमाया, अलीयुम माल कुरान वल कुरान मा अली। हुजूर फरमाते हैं अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, और ये ऐसे ही साथ रहेंगे यहां तक कि हौज़े कौसर पर मुलाकात करें। अब आपके सामने कोई कुरान लावे और कहना सैयदों को मत मानो, देखो कुरान में लिखा है, ऐसे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर जो कर खूब फिरते हैं। बात समझ शरीफ में आई? अगर अपने ईमान को बचाना है तो हमेशा खानदान रिसालत से नाता जोड़ के रखें। आला हजरत ने लिखा कि फकीर अहमद रजा अपने आप को सैयदों की पांव की खाक जानता है और इन्हें शफात और नजात का जरिया जानता है, क्योंकि ये खुश होंगे तो ज़हरा खुश होंगी, ज़हरा खुश होंगी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत खुश। शरीफ में आई, सैयदों की ताज़ीम भी इसीलिए होती है। क्यों होती है? हुजूर को मनाने के लिए होती है, इसीलिए होती है कि सरकार मुस्तफ़ा की औलाद से प्यार करेंगे तो हुजूर खुश हो जाएंगे, और हुजूर खुश हो जाएंगे तो हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। हुजूर का होने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, हुजूर का होने के लिए कुर्बानियां पेश, और हम और आप तो क्या करेंगे, क्या ताजीम करेंगे? आजकल तो दौर इतना खतरनाक आ गया, जिसकी इज्जत ना करनी हो उसके नसब में तान कर दे, जिसका हाथ ना चूमना हो अपने जहन के हाशिए पर बहुत सारे उसकी बुराइयों के गुबार लाकर रख देते हैं और कहते हैं साहब ये तो फलाना सही साहब ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं, इसलिए जो है वो अब अपने क्या कि वैसे ठीक से दूर से मिल लेना, अपने हाथ नहीं चूमना। माफ करना ढेबर वालों, आज मेरा मौजू थोड़ा सा अलग है, उमूमी तौर पर इस तरह की बातें मैं नहीं करता, लेकिन चूंकि आप लोगों के मोहब्बत वालों के दरमियान बैठा हूं और सैयदों के साए में बैठा हूं, आस्थानों के साए में, इसलिए साफ लबो लहजे में अर्ज करूं, कभी इस तरह के शैतान को अपने करीब मत आने दे। बात समझ में आई? अरे सैयद ज़ातगान तो सैयद ज़ातगान,
गैर सादात में अल्लाह पाक जिसे कबूल कर लेता है अल्लाह अकबर कबीरा, उन मकबूल बंदों से वफा करने वालों को भी अल्लाह जन्नत अता फरमा देता है। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह रास्ते से जा रहे थे, एक बंदे से उनकी मुलाकात हुई। उसने देखा कि हज़रत बहाउद्दीन मुल्तानी आए हैं तो उन्होंने फौरन हाथ चूम लिया। हाथ चूमने वाले का कुछ दिन के बाद इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो लोगों ने उसको ख्वाब में देखा, पूछा तेरे साथ क्या हुआ, तेरे साथ क्या हुआ? तो उसने कहा कि अल्लाह पाक ने मुझे बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया। तो कहा बख्शने का सबब क्या था, बख्शिश हुई कैसे? तो उसने जवाब दिया सिर्फ ऐसे कि बहाउद्दीन मुल्तानी का हाथ चूमा था, जब कब्र में पहुंचा तो आवाज आई जो हमारे दोस्तों का हाथ चूम कर आए हमारा अजाब उसे नहीं मिलता। आप अंदाजा कीजिए, ये बहाउद्दीन मुल्तानी है तो फिर गौसे जिलानी की शान क्या? गौसे आजम दस्तगीर का दावा देखिए। एक शख्स पहुंचा, हुजूर मेरे अब्बा जी का इंतकाल हो गया है। सरकार गौस पाक ने फरमाया क्या वो मेरा मुरीद था? नहीं साहब, आपका मुरीद नहीं था। क्या वो मेरे पीछे नमाज पढ़ता था? नहीं हुजूर, वो आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता था। गौस पाक फरमाते क्या मेरे मदरसे में पढ़ने आता था? नहीं हुजूर, वो आपके मदरसे में पढ़ने नहीं आता था। दरियाए रहमत जोश में आया। खानदान ज़हरा के शहजादे ने एक कदम आगे बढ़ के कहा क्या वो कभी मेरे मदरसे के करीब से गुजरा था? कहा हाँ हुजूर, रास्ता यही था तो गुजरा तो था। कहा फिर तू चला जा, अब्दुल कादिर जाने और उसका खुदा जाने। फिर रब के बारगाह में सरे नियाज को खम किया और दुआ के मालिक अब्दुल कादिर जिलानी के मदरसे पर खास फजल फरमाते हुए उस राहगीर को बख्श दे। उस पाक की दुआ से वो बंदा अगले दिन वापस आया, कहा मैंने अपने अब्बा को जन्नत में टहलते हुए देखा। ये गौसे आजम है। ये गौसे आजम मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ैबा तेरा। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो रू से कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा। चाहने वाला तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। अरे ढेबर वालों, आला हज़रत करे क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अगर किसी पर हिमायत का पंजा हो तो कुत्ता शेर पे भारी हो जाता है। तो जिनकी रगों में गौसे आजम का खून दौड़ता हो, वैसी सुभान अल्लाह नहीं आई जैसी मुझे उम्मीद थी। मावा भर रखा है आपने भी, क्या मलकुल मौत आए उस वक्त भी कहीं मावे में मुलाकात ना हो। अल्लाह रहम फरमाए काठियावाड़ के इलाके वालों पर। यह अलग बीमारी है इनके साथ। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। हमेशा बंदे को मौत की तैयारी रखनी चाहिए। पता नहीं कब मौत आ जाए। मावा खाते खाते मौत आ जाए तो अल्लाह रहम करे। कलमा उस वक्त किस कंडीशन में जारी हो क्या हो। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कम करो यार। जिसको देखो खुदा जाने ये कैसा जामे जम है उन लोगों के लिए। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। तंबाकू में बदबू होती है और बदबू से फरिश्ते दूर होते हैं। बात समझ में आई? ये उलमा सादात बैठे हैं, आप इनसे पूछो, ये आपको बताएंगे। आपने भी सुना होगा प्याज खाकर लहसुन खाकर मस्जिद में आना मना किया गया। क्यों मना किया गया? क्योंकि आपके मुंह की बदबू से नमाजी को तकलीफ ना हो, पड़ोसी नमाजी को तकलीफ ना हो। फरमाया गया जहां बदबू होती है वहां फरिश्ते नहीं आते। अब आप अंदाजा कीजिए कि जब प्याज और लहसुन की बदबू से रोक दिया गया तो बीड़ियां फूंक के जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, मावा मुंह में रख के दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं उल्टा असर हो गया। उल्टा होना ही उल्टा, हंसने की बात नहीं है, अफसोस का मकाम होना ही है। इसलिए खुदारा थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। कोई इंशाल्लाह ही नहीं कह रहा। आप जानो, आपका काम जानो, मेरा काम कहना है। हम लोग मुअज्जिन की हैसियत रखते हैं। हाँ,
मुअज्जिन का काम है वो खड़ा होता है, कहता है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, आओ तो सुभान अल्लाह, नहीं आओ तो मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। हमारी भी हैसियत मुअज्जिन जैसी है, हमारा काम कहना है, अमल करे तो सुभान अल्लाह, ना करे तो आप जाने और फरिश्ता जाने। अपना कोई स्पेशल पैक्ट तो फरिश्ते से है नहीं, लेकिन इतना अर्ज करूंगा सुभान अल्लाह कि ऐसी चीज का इस्तेमाल किया करें जिससे खुशबू आती हो, ताकि खुशबू आए तो फरिश्ते और करीब आए। और खुशबू कैसे आएगी, और भी चीजें होंगी, मगर एक बुजुर्ग थे बरेली शरीफ में, सिलसिला वामकिया के बुजुर्ग थे, हैं वो हजरत सुबह सुबह थूकते थे ना, सुबह थूकते थे, वो जब भी थूकते थे तो उनकी थूक से खुशबू आती, थूक से। किसी ने कहा हजरत थूक में इतनी खुशबू कैसे आई, इतर पीते हो इतनी खुशबू कैसे आती, हाय 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 सुभान अल्लाह। मालूम क्या कहा उन्होंने कहा सुबह उठते ही 5000 बार दुरूद शरीफ पढ़ता हूं, 5000 बार दुरूद शरीफ पढ़ता हूं। इसमें अपना कमाल नहीं है, ये तो हुजूर के नाम की बरकत है कि मैं इतनी बार हुजूर का नाम लेता हूं कि मेरे थूक में भी खुशबू समा जाती। बिरादराने मिल्लत इस्लामी, ये बात बीच में इस्लाह के तौर पर आई तो मैंने अर्ज कर दिया। आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ। बात चल रही थी मुस्तफा जान रहमत के खानदान की, बात चल रही थी अहले बैत अतहार की। अल्लाह अकबर, मैं किस किस की मिसाल दूं, किस किस को छोड़ दूं कि किस तरीके से लोगों ने ताजीम करके बताया। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जिन्होंने इमाम हसन मुज्तबा को कंधे पर उठाकर बताया सैयदों की ताजीम का तरीका क्या है। ये उमर इब्ने खत्ताब हैं जो हुसैन इब्ने अली के लिए मिंबर से अपने मिंबर पर हुसैन पाक को बैठाकर बताया कि मुस्तफ़ा के खानदान की ताजीम क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी उस्मान गनी से पूछिए, कभी हजरत अबू जर गिफारी से पूछिए। हदीस शरीफ में आया एक दिन हजरत अबू जर गिफारी सहाबी रसूल को जोश आया, उन्होंने काबे का दरवाजा पकड़ लिया। क्या? काबे का दरवाजा। और काबे का दरवाजा बाबे काबा पकड़ के कहा खबरदार। हुजूर ने फरमाया है, ये जो हदीस है मशहूर, इसके रावी हजरत अबू जर गिफारी हैं कि काबे का दरवाजा पकड़ के हरम में खड़े होकर काबे के सामने कहते हैं काबे का दरवाजा क्यों पकड़ा, ताकि लोगों को अजमत खानदान मुस्तफा पता चले। काबे का दरवाजा क्यों पकड़ा, ताकि हुजूर का कौल सच्चा होने की अजमत पता चले। काबे का दरवाजा क्यों पकड़ा, ताकि दुनिया को पता चले कि अबू जर हुजूर से यकीनन उन्होंने अपने कानों से ये बात सुनी है, इसलिए ये बात वो काबे के दरवाजे को पकड़ के कह रहे हैं। कौन सी बात? फरमाया मेरे सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है। कश्ती नूह समझते हैं आप? देखिए, हाँ चाचा ने देखिए, अजब ये हाल है आज का। माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिल किराम व इब्निल करीम। हाँ कुछ ठीक किया आपने, पहले से ठीक हुआ, थोड़ी और मेहनत कीजिए तो और ठीक हो जाए। रोड छोड़ के भागने से कामयाबी नहीं मिलती। बन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया, या हुजूर का फरमान। कोशिश करता रहेगा एक दिन मंजिल मकसूद तक पहुंच ही जाएगा। बात सुन रहे हैं आप? कश्ती नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। चाचा ने देखी होगी, इंटरनेट पर आजकल तस्वीरें आ जाती, इंटरनेट पर कुछ तस्वीरें हैं और अभी माजी करीब में उसके कुछ अवशेष मिले कि हाँ इस तरह इतनी लंबी चौड़ी कश्ती थी। आपको मालूम है नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल अपनी उम्मत में तबलीग की, ठीक है, लेकिन 100 लोग भी मुसलमान नहीं हुए। कितने खतरनाक और बदमाश लोग रहे होंगे वो, सोचो आप। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब ताना देने लगे, अल्लाह का नबी नाराज हो गया तो बद्दुआ कर दी तो अजाब आया। अजाब तूफान आएगा। बहुत डिटेल में नहीं जाता, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमा दिया वो एक बुढ़िया का तंदूर है, हाँ वो तंदूर जिसमें रोटी पकाई जाती है ना, उसमें गड्ढा करते हैं ना, तो कहा कि उस तंदूर में से पानी निकलेगा तो तंदूर से पानी, लेकिन पूरी दुनिया में पानी फैल जाएगा, सब हलाक हो जाएगा। जो घर बने बह जाएंगे, जानवर बह जाएंगे, इंसान बह जाएंगे, कोई रहेगा ही नहीं जमीन पर। नूह कश्ती बनाओ ताकि जब पानी पानी हो जाए तो तुम जिन लोगों को कश्ती पर चढ़ा चुके होगे वही बचेंगे, बाकी सब डूब जाएंगे।
बात समझ शरीफ में आई। और ये भी सुनिए, कुरान की तफसीर में लिखा है, जब हजरत नूह कश्ती बनाते थे ना, कश्ती तो समझते ना आप, लकड़ी का जहाज जब कश्ती बनाते थे तो लोग मजाक उड़ाते, क्योंकि उससे पहले कश्ती देखी नहीं, उससे पहले लोगों ने कश्ती देखी नहीं थी। तो सरकार नूह को हुक्म हुआ था जंगल में जाओ, पेड़ काट के बनाओ। इसीलिए कहा जाता है कि लकड़ी का काम ये नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लकड़ी का। बात समझ आई? और आसान करूं, फर्नीचर वाला काम नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लकड़ी काटते थे, उसको तराशते थे और फिर उसके बाद जनाबे वाला उसका पटरा बनाते थे और जहाज में लगाते थे। तो लोग गुजरते थे ना तो मजाक उड़ाते थे, इनको देखो यहाँ कहाँ पानी दिख रहा है, इनको पता नहीं किस लिए लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या साहब मैं पानी में तिराऊंगा, अरे कहाँ पानी है। इस तरह मजाक करके वो चले जाते। अल्लाह का नबी कुछ जवाब नहीं देता, बड़ी तकलीफें झेली, बड़े ताने झेले। मैं वाकया फिर कभी सुनाऊंगा। कुरान मुकद्दस में सूरह नूह मौजूद है, उसकी तफसीर पढ़ लीजिएगा, और 12वें पारे में भी तफसीर मौजूद है, पढ़ लीजिएगा। टाइम मिले तो अपने इमाम साहब से कहिएगा, हजरत पढ़ के बताओ, सुनाओ कि साहब कहाँ लिखा हुआ हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा। कहोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह ही नहीं कह रहे तो मोदी की डायरेक्टरी पढ़ोगे, नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी नहीं पढ़ोगे तो अमित शाह का कैरेक्टर पढ़ोगे, क्या करेंगे? अरे अपने नबियों की शान नहीं पढ़ेंगे तो फिर किसकी पढ़ेंगे? पढ़ाई कीजिए। अगर नहीं पढ़ेंगे, ये भी माफ कीजिएगा मुझे, अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो जिस तरीके से इस्लाम पर हमले हो रहे हैं, खुदा ना करे अगर ऐसे ही जारी रहे ना तो 4, 5, 7 पुश्तों के बाद मुसलमानों के घरों में कुफ्र आ जाएगा। क्योंकि नई जनरेशन के जहन में जो कुछ सवालात हो रहे हैं, उन सवालात का जवाब पहले माँ बाप को देना अनिवार्य है और उसके बाद आलिम को और शेख तरीकत को देना जरूरी है। अगर ना, वो पुराना दौर चला गया, चुप हो जा, गुस्ताखी हो जाएगी। अब वो तो पहले से ही इतने इस गुस्ताखी के मोड में एक्टिव हो चुका है कि अगर उसको आप लॉजिकली नहीं समझाएंगे और आप किताबों से प्रूफ नहीं करेंगे तो वो मानने को तैयार नहीं है। ये हम इस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं। बात समझ आई? आगे बढ़ते। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती बनाते तो लोग मजाक उड़ाते। बहरहाल फिर उन्होंने कश्ती तैयार कर ली। फिर अल्लाह पाक की दी हुई इजाजत से हर जिन्स का नर मादा सब उन्होंने अपनी कश्ती में एक एक तल्ले में जानवर रख लिए, इंसान रख लिया वगैरह, 2-3 तल्ले बना दिए। ठीक है, एक ही कश्ती में शेर भी था और बकरी भी, लेकिन एक दूसरे को खाते नहीं, तो उसकी बहुत सारी लंबी डिटेल है। लेकिन इतना अर्ज करता हूँ, पानी आया ना, जाहिर बात है पूरी दुनिया में पानी भर गया। तो अभी तक तो पानी था ही नहीं, अब एकदम ही तूफान आया तो कोई कश्ती में पहले से बैठा हो तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। पहले वो कश्ती जमीन पे थी, जैसे ही तूफान आया पानी में। हाँ, लेकिन एक बात और अर्ज करता चलूं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिसाल भी कश्ती नूह की दी है। नूह का बेटा, एक नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था। अल्लाह अकबर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको कहा मुसलमान हो जा, मेरा कलमा पढ़ ले। उसने अपने बाप की बात नहीं मानी, अपने आबाओ अजदाद की रविश में नहीं रहा। हजरत नूह को माज अल्लाह नबी नहीं माना। अल्लाह पाक ने फरमाया था नूह कश्ती में सवार हो जाना, तेरे घर वाले तेरे साथ हो। अल्लाह अकबर। लेकिन तूफान आया तो बेटा पीछे रह गया, कश्ती पे सवार नहीं हो सका। बाप तो बहरहाल बाप होता। कुरान में मौजूद है 12वें पारे में, सरकार नूह ने तड़प कर कहे, मेरे अल्लाह तेरा वादा तो सच्चा है, मेरा बेटा पीछे रह गया। अल्लाह ने फरमाया, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरे अहल में से नहीं, वो तेरे घर वालों में से नहीं। क्यों? इसलिए कि इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसके अमल अच्छे नहीं, वो मुसलमान नहीं, वो तुम्हारा नहीं। सगा बेटा नूह का अगर अपने बाप के तरीक से हट जाए तो उसे भी डूबना पड़ता है। हुजूर ने कश्ती नूह की मिसाल दी है तो अंदर अंदर सादात को भी समझाया है, अपने आबाओ अजदाद के मशरब से मत हट।
अगर मसलके अहले सुन्नत से रूगर्दानी कर ली, अगर सहाबी की गुस्ताखियों के जुमरे में आ गए, अगर राफजियों के चक्कर में आ गए या खारजियों की सफ में जाकर बैठ गए या यहूदियों और ईसाइयों में इंटरेस्ट लेकर उनके अकीदे को अपना गए या इस्लाम छोड़कर किसी और तरफ रुख कर लिया, तो वही होगा जो नूह के बेटे के साथ हुआ। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। मुहद्दिस आज़म हिंद ने कहा था, फजल ईमा पे है, फजल नसब भी मौकूफ। ईमान की फजीलत है तो खानदान की फजीलत काम आएगी, और अगर ईमान नहीं है तो फिर खानदान की फजीलत कुछ काम आने वाली नहीं है। और दलील देते हुए कहा, अबू लहब तो हुजूर का सग्गा चचा था, उसका भी ताल्लुक खानदान बनु हाशिम से था, लेकिन कुरान कह रहा तब्बत यदा अबी लहब, अबी लहब के दोनों हाथ टूट गए, अबू लहब हलाक हो गया। अल्लाह अकबर। कहने लगे फजल ईमा पे है, फजल नसब भी मौकूफ। अबू लहब के भी लगा हाथ ना तब्बत के सिवा। बात दूर न चली जाए, नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे है नबूवत के सिवा। सुनिए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान की इज़्ज़त की बात करा तो सरकार अबू ज़र ग़िफ़ारी ने खाना काबा के दरवाजे को पकड़ के कहा, मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। मैंने नूह की कश्ती के बारे में आपको बताया, बहुत लंबी चौड़ी कश्ती थी। उस वक्त एक जुमले में कहूं तो पूरी दुनिया वही इतनी थी जितने लोग कश्ती में थे, बाकी हर तरफ पानी, सब हलाक। आपको और समझाने के लिए बताऊं, वो तूफान इतना बड़ा था कि जनाबे आदम ने जो काबा की बुनियाद रखी थी, वो काबे की वो जो इमारत उस वक्त थी वो भी इस पानी में बह गई। इतना बड़ा तूफान, जिधर देखो पानी 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 पानी, कोई मखलूक जिंदा न थी सिवाय उस मखलूक के जो नूह की कश्ती पर थी। बात समझ आ गई? हुजूर फरमाते हैं, मेरी अहले बैत की मिसाल नूह की कश्ती की तरह है। जो उस कश्ती पर सवार हो गया वही तो बचा ना, बाकी सब बर्बाद हो गए, सबको डुबो दिया गया, सब पर अजाब आ गया। हुजूर फरमाते हैं, मेरे अहले बैत भी ऐसे हैं, जो इस कश्ती पर सवार हो जाएगा, जो इस कश्ती पर सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, और जो इस कश्ती से पीछे रह जाएगा हलाक, वो हलाक हो जाएगा। बात समझ आई? कश्ती पर सवार होने का माना क्या? तो हुजूर ने एक मकाम पर फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, ए लोगो मैं अल्लाह से डराता हूं अपने खानदान वालों के बारे में। दो बार अज़मत खानदान मुस्तफ़ा बयान करने के लिए, और एक मकाम पर फरमाया, लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुक्न वल मकाम व इन सल्ला व साम। फरमाया, कोई शख्स हजर अस्वद, रुकन अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान काबा के साये में खड़ा हो जाए और नमाज और रोजे भी करता हो, लेकिन उसके दिल में मेरे अहले बैत से मोहब्बत नहीं है, दखलन नार। हुजूर फरमाते हैं, नमाज रोजे काम नहीं आएंगे, उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। अल्लाह की पनाह, सदबार माज़अल्लाह। बात समझ आई? पता चला नमाज जरूरी, रोजा जरूरी, हज जरूरी, ज़कात जरूरी, लेकिन ये सब उस वक्त काम आएंगे जब अली और आले अली से मोहब्बत हो। ये उस वक्त काम आएंगे जब खानदान ज़हरा से सच्ची मोहब्बत। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक हदीस इस बात पर गवाह। हम अपने बुजुर्गों को उठा के पढ़े कि उन लोगों ने किस शान के साथ सादात की ताज़ीम,
उन ऊपर वालों की। इमाम अब्दुल वहाब शारानी की बात बताऊं आपको, इजाजत है? ताजीम कैसे की जाती है बताऊं? इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले, कई सौ साल पहले के बुजुर्ग, मिस्र के बहुत बड़े इमाम हैं। क्या फरमाते हैं अपनी किताब अल मिनन अल कुबरा में लिखते हैं कि अगर लोग किसी सैयद के खानदान में ताना भी करते हैं तब भी मैं अब्दुल वहाब उसकी ताजीम करता हूं। यानी कोई किसी पर इल्जाम भी लगाता है कि ये साहब सैयद है या नहीं है, और वो कहता है कि मैं सैयद हूं और मेरे पास कोई दलील नहीं होती, फिर भी मैं अब्दुल वहाब शारानी उसके ये कहने की वजह से कि वो सैयद है मैं उसकी ताजीम करता हूं। और कितनी करता हूं, अल्लाह अकबर, वो भी लिखा उन्होंने, कम से कम इतनी ताजीम करता हूं जितनी मैं मिस्र के गवर्नर की ताजीम करता हूं। बात सिर्फ इमाम अहमद रजा की नहीं है, उन्होंने तो कई सौ साल बुजुर्गों की तारीख को एक बार फिर से जिंदा किया, वरना उनसे कई सौ साल पहले के बुजुर्ग जिनका मैं नाम ले रहा हूं, इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहते कम से कम इतनी ताजीम करता हूं जितनी मिस्र के मालिक और वाली मिस्र के गवर्नर की करता हूं कि ये जहरा के शहजादे किसी शहनशाह से कम थोड़ी है। और फरमाते हैं, सुनिए और आसान करूं, आगे लिखते हैं, इसका तर्जुमा यह है, खुतबात मुहर्रम में भी ये नकल है, उर्दू है, पढ़ना कोई चाहे तो उठा के पढ़ ले, फज़ाइल बैत के चैप्टर। हवाई फायरिंग नहीं कर रहा, किताब का नाम बता के जा रहा हूं, हाँ, वरना लोग सैयद साहब थे, सैयदों की तारीफ करके चले गए। मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी की खुतबात मुहर्रम उठा के पढ़िए, फज़ाइल बैत उठा के पढ़िए, और बताइए क्या उसमें ये इमाम शारानी के हवाले से नहीं लिखा? फरमाते ताजीम इस तरह करता हूं कि अपने से उम्दा बिस्तर पर उन्हें बैठाता हूं, उनसे उम्दा बिस्तर पे खुद नहीं बैठता, उनको अपने से ऊपर बैठाता हूं, खुद उनसे ऊपर नहीं बैठता। अल्लाह अकबर। एक जुमला आगे और कहा, जिन औरतों का निकाह किसी सैयदजादे से हो चुका होता है, किसी सैयद की बेवा या तलाक दी हुई मुतल्लका से भी मैं अजमत की वजह से निकाह नहीं करता हूं। कई सौ साल पहले के इमामों ने एक आम सैयद की इतनी ताजीम की है, कई सौ साल पहले के लोगों ने कि किसी खातून से अगर सैयदजादे ने निकाह कर लिया तो वो वक्त का इतना बड़ा आलिम होने के बावजूद कहता मैं उससे नहीं कुर्बत करना चाहता, क्योंकि उसका ताल्लुक खानदान में आली नसब किसी सैयदजादे के साथ हो चुका है, इसलिए अब मैं उस सैयद की ताजीम में उस खातून से निकाह नहीं करता। ये ताजीम थी लोगों, ये एहतराम था लोगों का। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी एहतराम की वजह से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुर्ब मिलता था, हुजूर की ज़ियारत। अच्छा, ये सीखा कहाँ से सीखा इन लोगों ने? तो आपको मैं बता चुका, ये अबू ज़र ग़िफ़ारी ने सिखाया, ये सलमान फ़ारसी ने सिखाया, ये हज़रत सरकार अबू बकर सिद्दीक़ ने सिखाया, ये उमर इब्ने ख़त्ताब ने सिखाया, ये उस्मान ज़ुन्नूरैन ने सिखाया, ये हज़रत सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत के वफ़ादारों ने सिखाया, हुजूर के सहाबा ने सिखाया कि सैयद की ताज़ीम कैसे की जाती है। हुजूर के सहाबा, जो लोग सहाबा पर भोंकते हैं उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन ये है, हुसैन का हाथ चूम के किसने दिखाया? हुसैन का पांव चूम कर अजमत हुसैन सहाबी ही ने तो बताई। अगर सहाबा की जमात ही माज़ अल्लाह गड़बड़ शड़बड़ है तो फिर खानदान अहले बैत की ताजीम का तरीका तुम्हें कौन बताए? या जिब्रील ने इस तरह ताजीम की, इसकी रिवायत कौन करेगा? अरे जितनी रिवायतें हदीसें आ रही हैं वो बयान तो सादात के लिए सहाबा इकराम कर रहे हैं। चंद एक हदीसें उसमें से हजरत सरकार मौलाए कायनात और इमाम हसन मुज्तबा अला जद्दी अलैहिस्सलाम से है, वगरना तो अक्सर अहादीस तो सहाबा किराम अज़वाज मुतहरात से हुजूर की बीवियों ने बताया कि खानदान ज़हरा की शान क्या है। हुजूर के सहाबा साथियों ने बताया खानदान फातिमा ज़हरा की शान क्या। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बल्कि मुझे किस्सा याद आ, हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज, पहले मुजद्दिद, बहुत बड़ी जात,
उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला उनके दरबार में इमाम हसन के पोते आए। जवानी, खूबसूरत चेहरा, लंबी लंबी जुल्फें, किताब में ऐसा लिखा है। इमाम हसन की नस्ल पाक का शहजादा, इमाम हसन का सगा पोता तशरीफ लाए। तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज खड़े हो गए। तो हर दरबार में कुछ अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। तमाम मुसलमानों का अमीर उस वक्त का, कुर्सी छोड़ी और कुर्सी छोड़कर दरबार के दरवाजे तक गए। सैयदजादे का एहतराम किया। खुद बड़े थे, उम्र में आने वाला छोटा था, लेकिन उम्र में छोटा था, मनसब बड़ा था। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने उस सैयदजादे का एहतराम करके कहा, हुजूर आप बुला लेते तो मैं खुद चला आता, तकलीफ क्यों फरमाई। फिर उन्होंने अपना काम बताया। खलीफा ने कहा बिल्कुल आपका हुक्म सर आंखों पर। सैयद साहब चले गए, मौला हसन के पोते चले गए। जब चले गए तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज अपनी कुर्सी पर आकर बैठे। जब उमर इब्ने अब्दुल अजीज अपनी कुर्सी पर आकर बैठे तो फिर लोगों ने कहा, खलीफा साहब, गवर्नर साहब, ऐ मुसलमानों के अमीर, तुम्हें यह शोभा नहीं देता, तुम किसी जवान के लिए उठ के जाते हो और खड़े होते हो, उसको कहते हो कि आपने आने की क्यों तकलीफ की। ये उस दौर में, पहली सदी में उमर बिन अब्दुल अजीज को क्वेश्चन किया गया। समझ में बात आई आपको? ओहो, उन्होंने मालूम क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है हुजूर ने फरमाया जिसने सैयदा को राजी किया उसने मुझे राजी किया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, क्या इन कानों से तुमने नहीं सुना है जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी ने फरमाया जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझ मोहम्मद को राजी किया। कहा सुना है? कहा अब ईमानदारी से बताओ, इस शहजादे का जो मैंने एहतराम किया और जो इनके साथ खुश अखलाकी से पेश आया और जो इनसे जिस तरीके से बात की, क्या उससे इनकी दादी फातिमा खुश हुई होगी या नहीं खुश हुई होगी? कहा बिल्कुल हुई होगी। कहा बस बात इतनी है, मैंने जवान को नहीं देखा बल्कि मुस्तफा के खानदान को देखा और सैयदा फातिमा ज़हरा की निस्बत। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये पहला मुजद्दिद इस शान के साथ खानदान रसूल की अहमियत बता रहा है। हमें और आपको भी अपने मुकद्दर पर नाज होना चाहिए कि हम इतने सादात किराम को देखते हैं और उनके साथ उठते बैठते और चलते हैं। और जनाब, फर्क है अगर किसी चीज का, खास तौर पर आप में साहब, वो भी तो हमारे साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, जहां हम जाते हैं वहां वो जाते हैं। एक बहुत बड़ा फर्क है, वो फर्क है ब्लड का, खून का। सैयदों की रगों में खून रसूलुल्लाह का है, यही फर्क है। और यही फर्क हर मजार वाले के सामने भी उन्हें इज्जत रखता है, इज्जत देता है, और बरोज़े क़यामत भी इसकी निस्बत का फायदा होगा। जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भी सुन लीजिए, आज सुन ही रहे तो, फरमाया खबरदार जिसने मुझे मेरे नसब और मेरे रिश्तेदारों के बारे में तकलीफ दी, जिसने मेरे रिश्तेदारों को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। जी, फरमाया लोगों को क्या हो गया कि लोग मेरे खानदान और मेरे रिश्तेदारों के बारे में बुरा भला कहते हैं। सुनो, जिसने भी मेरे नसब और मेरे रिश्तेदारों के बारे में कुछ बुरा कहा उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। ये मौका क्या था? मौका क्या था? इस रिवायत को बरकात आले रसूल में लिखा गया, खुतबात मुहर्रम में लिखा गया। अल्लामा फैज़ अहमद उवैसी अलैहिर्रहमान ने सैयदा ज़हरा पर जो रिसाला लिखा उसमें भी रिवायत मौजूद। ठीक,
3 हवाले उम्मीद है काफी होंगे। पूरी रिवायत क्या है याद आ गई, पढ़ देता हूं। इजाजत है? नहीं है इजाजत? हाथ उठाकर बताएं। बाकी लोगों की नहीं तो जाएं, मैं इजाजत देता हूं उनको। खुदा हाफिज। हाँ ये लोग बैठे हैं काफी है। चलिए मुस्कुराकर जब फ्रेश हुए तो आइए हदीस सुना देते हैं। अबू लहब का नाम अभी सुना आपने? ये हुजूर का सग्गा चच्चा था। अबू जहल तो दूर का था, उसके आतंकवाद की वजह से उसका चर्चा ज्यादा हो जाता है, लेकिन सगा चच्चा अबू लहब था। ठीक, सग्गा था। अबू लहब की बेटी मुसलमान हो गई। जब मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना गई ना, तो कुछ लोगों को बुखार चढ़ गया या क्या हो गया खुदा जाने। उन्होंने उनको ताना दे दिया, ताना ये दिया तुम्हारा हिजरत करना तुम्हें काम नहीं आएगा, तुम जहन्नम के ईंधन की बेटी हो। बड़ा ताना था। अबू लहब की बेटी थी। अबू लहब को कुरान ने जहन्नमी कहा। सयस्ला नारन ज़ात लहब। इसलिए किसी ने ताना दे दिया माज़ अल्लाह कि तुम जहन्नम के ईंधन की बेटी हो। वो मुसलमान हो चुकी थी। दिल को तकलीफ हुई। जब दिल दुखता है तो हुजूर याद आते। नहीं बोले आप सुभान अल्लाह जोर से। वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि आप याद नहीं करते। माफ कीजिए। वफादारों की शान ये थी कि जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। वो लोगों का तरीका यही था। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। दिल को तकलीफ होती थी वो इनसे उनसे उनसे इनसे नहीं कहते थे, बल्कि कोई इधर से हसद करता हो, कोई उधर से गालियां देता हो, कोई उधर से साथ छोड़ देता हो, तो भी वफादारों की शान ये थी। वो ये कहते थे एक तरफ आदाए दीन के दुश्मन, एक तरफ है हासिदीन। दुश्मन बाहर होता है, हासिद अंदर होता है। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदीन। हासिदीन यानी जलने वाले, हसद करने वाले। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी। बंदा है तन्हा, लेकिन या रसूल अल्लाह शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। कश्ती डूबने लग जावे ना तो वो मल्लाह को, ड्राइवर को पकड़ के नहीं कहते ना खुदा को रे इधर चला उधर चला, नहीं, वो मदीने की तरफ लौ लगाते हैं। या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, आने दो या डुबो दो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। बात समझ में आई? नहीं आई? आनी चाहिए। जब दिल पर चोट लगती थी मुसलमानों को, वो हुजूर को याद करते हैं। आज कलेक्टर साहब को याद करते हैं, हवलदार को याद करते हैं, इसी वजह से उस मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे जहां हमारे बड़े थे। पहले दिलों पर चोट लगती थी तो खुदा याद आता था, खुदा के महबूब को याद करते थे और महबूब के वसीले से खुदा की दरबार से काम बनवा लेते थे, मरे हुए मुर्दे उठवा लेते थे, चोरी किया हुआ माल, अरे छोड़िए चोरी किए हुए माल को, चोरों को ही कुतुब बनवा देते। क्यों? इसलिए कि उनका राबता अल्लाह उसके रसूल से बहुत मजबूत था, बहुत मजबूत। आज माफ करना हमारे ताल्लुकात कमजोर हो, वरना पहले का हाल ये था, इधर बंदा रोता था उधर हुजूर को ख्वाब में देख लेता। आप आब कौसर नाम की किताब है, हमारे बड़े उलमा ने लिखी है, दुरूद पाक की फजीलत पर है, उसको उठा के पढ़िए।
या दुरूद के फ़ज़ाइल जहाँ भी ज़ख़ीम तौर पर लिखे गए पढ़िए, आपको एक नहीं दसियों किस्से ऐसे मिल जाएंगे कि दुरूद पढ़ने वाला बंदा हुजूर की खिदमत में, हुजूर के दरबार में पहुंचा और कहा सरकार मेरा कर्जा है। किसी ने कहा सरकार मुझे भूख लगी है, तो कर्जे वाले के लिए कर्ज का इंतजाम हो गया और भूख वाले के लिए खाने का इंतजाम। पहले लोग अकीदा इतना मजबूत रखते, अब सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, फरियाद मिले पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेंगे, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। इतने बातिल फिरकों ने इतनी टेंशन दे दिए हैं कि आदमी का अकीदा शक की नजर कर दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारी पार नहीं पड़ती इल्ला माशाअल्लाह। बताइए, जब तक अज़्म इतना मुस्तहकम ना हो कि मैं समंदर में घोड़े दौड़ा दूंगा और समंदर की औकात नहीं है कि मुझे डुबो दे, क्योंकि मैं रसूल का दीन का झंडा लेकर आ रहा हूं। क्या अब हैं ऐसे इरादे? क्या अब ईमान है ऐसा? नहीं। बहरहाल बात को खत्म करने की तरफ ला रहा हूं तेजी के साथ। सिर्फ इतना अर्ज करते हुए, अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। जिस रब ने इब्राहिम खलील के लिए आग को ठंडा कर दिया, वो आज भी करने की ताकत रखता है। उसकी ताकत में कोई कमी नहीं है, लेकिन इब्राहिम जैसा ईमान नहीं, इब्राहिम जैसा इरादा नहीं। आगे बढ़िए। बात चल रही थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चच्चा की बेटी की। अबू लहब को जहन्नम का ईंधन कह दिया गया। कुरान ने जहन्नमी कहा तो किसी ने ताना दे दिया, खुदा जाने किस बेस पे दिया, कि तुम जहन्नम के ईंधन की बेटी हो। अल अमान वो सीधी हुजूर की खिदमत में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर मेरे बारे में ऐसा ऐसा लोग कह रहे हैं। था तो उनका बाप जहन्नमी, लेकिन वो खुद सहाबिया थी, खानदान तो हुजूर ही का था, सक्की चचा की बेटी बहन थी ना। हुजूर खड़े हो गए, जमा किया लोगों को जलाल में, और फिर मिंबर पर खड़े हुए और फिर ये जुमले कहे थे जो मैंने हदीस शरीफ पढ़ी। लोगों को क्या हो गया है कि लोग मेरे नसब और मेरे रिश्तेदारों के बारे में बोल रहे हैं, हालांकि जिसने मुझे मेरे नसब यानी मेरे खानदान और मेरे रिश्तेदारों के बारे में तकलीफ दी, जिसने उनको तकलीफ दी उनको बुरा कहा, उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह पाक को तकलीफ दी। बात समझ शरीफ में आई। बहुत सारे वाकयात इस पर अर्ज किए जा सकते हैं कि इधर लोगों ने सैयद को तकलीफ दी, उधर उनका मामला खराब हो। एक अल्लाह वाले थे, अहले सुन्नत की किताब से तो पढ़ लिया, थानवी साहब की किताब से पढ़ दो। एक देवबंदियों का हकीमुल उम्मत, उसकी किताब में लिखा, अपनी किताब में लिखा, एक मौलाना थे पुराने, उनको रोजाना हुजूर की ज़ियारत होती थी, रोजाना, लेकिन बंद हो गई ज़ियारत। तो एक खातून बहुत बड़ी वलिया थी, उनके पास गए और पूछा कि ज़ियारत जो रोजाना सरकार की होती थी, मुझे वो बंद क्यों हो गई? मालूम आपको? बताऊं? थानवी साहब ने लिखा है। हाँ, क्या लिखा? ये लिखा कि उस बंदे को ज़ियारत इसलिए बंद हो गई क्योंकि उसने एक सैयदजादे को थप्पड़ मार दिया था। हुजूर नाराज हो गए, इसलिए फिर अपना चेहरा नहीं दिखा। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। लोग शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग समझते हैं कि आसान है मुसलमान होना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर नाराज हो गए तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, बेड़ा गर्क। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत को समझिए।
हुजूर की अहले बैत की अजमत को समझिए। मिंबर के पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे भी कहूंगा आप भी अजमत को समझिए, आप भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं। मैं हुजूर की हदीस पढ़ रहा हूं और आपकी तवज्जो नहीं, अगर माफ कीजिएगा कि मैं कोई जिम्मा नहीं ले सकता, इसलिए कि मैं जिन अजीम बादशाहों की बात कर रहा हूं उनकी शान ही निराली, जिसके एक फूल का नाम हजरत गौसे आजम दस्तगीर है, जिसके शान जलाली का आलम यह है कि खिताब कर रहे थे तो दौरान तकरीर एक चील चू चू करती हुई जा रही, गौस पाक को जला लाया। आपने फरमाया हवा, ए हवा, इस चील को पकड़, कत्ल कर। तकरीर में चील ने डिस्टर्ब किया, चील का सर अलग जाके गिरा, चील का बदन अलग जाके गिरा। अल अमाए गौस, वो कहर है तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। लेकिन है तो सैयदा ज़हरा की औलाद। जब तकरीर पूरी हो गई, महफिल मुकम्मल हो गई, तो लोगों ने कहा हुजूर वो चील सरकार करम की नजर फरमा, अच्छा ले आओ। तो उधर से धड़ उठा के लाया गया चील का, इधर से सर उठा के लाया गया। अबू साले मूसा जंगी दोस्त के नूरे नजर ने, इमाम हसन की नस्ल पाक के शहजादे ने चील के सर को उसके धड़ से मिलाया, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए, और कहा ऐ मेरे अल्लाह इसे फिर से जिंदगी अता फरमा दे। इतना करना था कि वो चील फिर से उड़ गई। क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज करना ये मकसूद है, खानदाने मुस्तफ़ा जाने रहमत में 470 हिजरी में आए गौस पाक। कितने आप अंदाजा कीजिए, तकरीबन 500 साल बाद कोई अली की औलाद में आओ, इतना पावर रखता है। तो अली का सगा बेटा हसन मुश्तबा कितना पावर रखता हो, उनकी गौसियत की शान क्या हो, उनके मर्तबे और मकाम का आलम क्या हो। गौस पाक जिनकी अजमत और शान क्या है, खुद फरमाते हैं मुझ पर किसी को कयास न करना और किसी को मुझ पर कयास न करना, इसलिए अल्लाह समद। क्यों? इसलिए कि जो मर्तबा अब्दुल कादिर का है वो किसी और का नहीं। समझ में आ रही है आपको? ये कौन है? मुहय्युद्दीन है। सुभान अल्लाह। मुहय्युद्दीन, दीन को जिंदा करने वाले। सुभान अल्लाह। क्या है? बोलो, बोल, जोर से बोलो, जोर से। दीन को जिंदा करने वाले। क्या? गौस पाक का नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? एक बंदे ने लाज रख ली इतने लोगों। नाम क्या है? हाँ। लक़ब क्या है? गौसे आजम। लक़ब क्या है? मुहय्युद्दीन। लक़ब क्या है? सुल्तानुल औलिया। लक़ब क्या है? गौसे समदानी। लक़ब क्या है? पीरे लासानी। लक़ब क्या है? किंदीले नूरानी। इतने सारे तो याद नहीं कर पाएंगे आप, एक याद कर लो, गौसे आजम आपका लक़ब है, बड़े पीर आपका लक़ब है, पीरों के पीर के नाम से आपको याद किया जाता है। ठीक, मगर नाम क्या है? हाँ, वैसे जो लोग नहीं ले रहे ना, मुझे वो कौल याद आ रहा है गौस पाक का। फरमाते हैं मैं ना चाहूं तो कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। सबकी अपनी अपनी किस्मत है। अब मौका चला गया, फिर से नहीं कहूंगा नाम लेने के लिए, अब आगे बढ़िए। हर काम का एक वक्त होता है। आपके वालिद का नाम है मूसा, वो इमाम हसन की औलाद से। अबू सालेह उनकी कुन्नियत है, जंगी दोस्त उनका लक़ब है। पूरा नाम सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हसनी। आपकी वालिदा की कुन्नियत उम्मुल खैर है, नाम फातिमा है। सुभान अल्लाह। खानदान इमाम हुसैन का, बाप की तरफ से गौस पाक हसनी है, मां की तरफ से हुसैनी है। आप मुहय्युद्दीन है,
जिंदा करने वाले। आप खुद फरमाते हैं, मैं एक बार रास्ते से जा रहा था, मशहूर रास्ते से जा रहा था, एक कमजोर आदमी बैठा था, उसने मुझे कहा अब्दुल कादिर, मैंने कहा यार ये मुझे कैसे पहचानता है, उसकी तरफ गया, वो बिल्कुल कमजोर सा बैठा था, उसने हाथ बढ़ा के कहा मुझे उठाओ। गौस पाक फरमाते मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसको उठा दिया। जब वो बैठा था तो बूढ़ा डोकरा था, जब मैंने उसको उठाया तो जवान हो गया। उसने कहा अब्दुल कादिर मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं तुम्हारे नाना का दीन हूं, कमजोर हो गया था, अल्लाह पाक ने तुम्हारे जरिए मुझे फिर से जिंदगी अता फरमाते हैं फिर मैं जिस गली में जाता था तो वहां से मोहिउद्दीन 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 की सदाएं आया कर। समझ में आई? लेकिन मोहिउद्दीन बनाए क्यों गए? तवज्जो रखिएगा, उलमा की भी तवज्जो चाहता हूं। मोहिउद्दीन बनाए क्यों गए? 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने की वजह से, 15 साल तक हर रात कुरान आमीन करने की वजह से, 25 साल तक जंगल की पत्तियां खाने की वजह से, 40 साल तक रात भर इबादत करने की वजह से। किस वजह से बनाए गए वो तो खुदा ही जानता है, मगर आला हजरत ने कहा तू हुसैनी हसनी क्यों ना मोहिउद्दीन हो, यानी आप इसलिए मोहिउद्दीन है क्योंकि दादा ने एक जमाने में सुलह करके मुसलमानों के वकार को बचाया था और नाना ने दीन के लिए कुंभल उठाकर इस्लाम को बचाया था। दादा भी इस्लाम बचाने वाला, नाना भी इस्लाम बचाने वाला, इसलिए आप इस्लाम जिंदा करने वाले। हुसैनी हसनी क्यों ना मोहिउद्दीन हो, ऐ खिज्र मजमे बहरैन है दरिया तेरा। और क्यों? क्योंकि नबवी में बारिश बादल, नबवी में अलवी फसल, बतूली गुलशन, हसनी फूल, हुसैनी है महकना तेरा। हसनी फूल, हसनी फूल, हुसैनी है महकना तेरा। दोस्तों अर्ज ये कर रहा हूं, खानदाने सरकारे मुस्तफ़ा जाने रहमत मजहरे कमाले मुस्तफ़ा बनकर गौसे आजम दस्तगीर तशरीफ लाए। लेकिन आखिरी बात, गौस पाक पर तो बातें बहुत आप सुनते रहते हैं, मुझे याद आता है एक तफसीली खिताब गौस पाक पर मैं यहाँ कर चुका हूँ पेपर में, इसलिए आगे बढ़ता हूँ। सिर्फ इतना अर्ज करते हुए गौस पाक शहनशाह, वलियों के शहनशाह हैं, सुल्तानुल औलिया हैं, उनके रडार में कोई वली उड़ के भी नहीं जा सकता था, पावर था उनके पास, अल्लाह की दी हुई ताकत। बल्कि एक दिन जोश आ गया था, तकरीर करते करते खिज़र अलैहिस्सलाम जो वलियों की रहनुमाई करने आते हैं, अबुल अब्बास बलिया इब्न मलकान हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, एक दिन गौस पाक तकरीर करते करते कह रहे हैं ओ खिज़र नीचे आओ, एक मोहम्मदी की तकरीर सुन के जाओ। क्या अल्लाह पाक ने उनको मर्तबा दिया था, खिज़र को नीचे उतारा और तकरीर सुनाई। अल्लाह अकबर कबीरा, ये सरकार गौस पाक है, ये हुजूर का नाज है, जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर का नाज है, हुजूर की दुआ है, ज़हरा पाक की दुआ है, मौलाए कायनात के कमालात का मज़हर है, सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत के कमालात का मज़हर है, इमाम हसन की शानदार नस्ल, ये क्या मर्तबा है वो दिखाने वाली ज़ात गौस पाक सरकार की है। बिरादराने मिल्लत इस्लामी, मैं क्या बताऊं गौस पाक क्या, मैं क्या बताऊं गौस पाक क्या, अरे सब कुछ तो उनका है। हाँ हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। क्यों क्यों? इसलिए कि उनके नाना हुसैन है, उनके दादा मौला हसन। जब नाना दादा की शान ये अली मुर्तजा की शान क्या होगी। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूं नजारा अली का है। कुल के जमाल, कुल का जमाल जुज्व के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन, घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो
मामला ये हमारा अली का है, हम फक्र मस्त चाहने वाले अली के हैं, दिल पे हमारे सिर्फ इजारा अली का है, दिल पे हमारे सिर्फ इजारा अली का है। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मामला ये हमारा अली का है। और तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं क्या बताऊं कि इनका मनसब और इनकी शान क्या है। यह मौलाए कायनात की खैरात है। कुदरत ने जिसे अली बनाया है दूसरा अली ना बन सका। अल्लाह अकबर। जिनको दुनिया अबू अली शाह कलंदर कहती है, जनाब कलंदरी जिन पर नाज करती है, जो रब के दरबार के मकबूल तरीन बंदे हैं, जिनकी विलायत को वली सलामी देते हैं, उनसे पूछो कि अली की शान, उनसे पूछो कि उनका मर्तबा क्या। ओहो, वो कहते हैं हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तजा अली हस्तम। किसका शेर है ये? तुम्हारे जैसे किसी का नहीं है, अबू अली शाह कलंदर का शेर है। सैकड़ों वलियों के उस्ताद सुल्तान का शेर है। क्या कह रहे? हैदरियम, मैं हैदरी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलंदरम मस्तम, मैं कलंदर हूं, मैं मस्त हूं। क्यों? बंदे मुर्तजा अली हस्तम, मैं अली का गुलाम हूं। अली मुर्तजा मौला मुश्किल कुशा का गुलाम। और क्या कहा सुनिए, पेशवाए तमाम रिंदानम, ये जितने खुदा की मारिफत का जाम पीने वाले लोग हैं इस दौर में, मैं उन सब का पेशवा, मुक्तदा, इमाम और आका हूं। क्यों भाई? क्यों आका हो? कि सगे कुए शेरे यज़दानम, मैं मौला अली की गली का कुत्ता, मौला अली का कुत्ता नहीं कहा खुद को। आज तो हमारे जैसे लोग स्टेज पर अली का शेर आया, अल्लाह के वास्ते रहम कर मुझ पे यार, बेड़ा गर्क कराने में लगे। अबू अली शाह कलंदर जैसे लोग कहते मैं अली की गली का कुत्ता हूं। अबू अली शाह कलंदर हो के भी खुद को अली का कुत्ता ना कहे, हम अली का शेर किस मुंह से कह सकते? हम तो बस इतना ही कहते हैं, जो निस्बतें हैं सब सर आंखों पर, बस कम से कम एक वफादार गुलाम की हैसियत से अपने मीसा में तम्मार के सदके कबूल कर लें तो हमारी दुनिया भी अच्छी है और आखिरत भी है। ओ अली मुर्तजा, बात समझ शरीफ में आई? आप अब खुदा की शान देखिए। मैं बात गौस पाक की कर रहा था, मौलाए कायनात की। हाँ, गाड़ी उधर जाके वापस इधर आ गई। पता नहीं महफिल वालों को ये मंजूर होगा। तवज्जो है? कहते मैं तमाम मारिफत का जाम पीने वालों का पेशवा हूं। क्यों? इसलिए कि मैं अली की गली का कुत्ता हूं। मुझे मेरा दिल कहता है, इमाम अहले सुन्नत ने अबू अली शाह कलंदर का मिसरा जब पढ़ा होगा या ना भी पढ़ा हो, तो उनको किताबों से वो अदब मिला कि हजरत अबू अली शाह कलंदर ने, अच्छा इनके बारे में ये भी बात भी मशहूर, मैंने पढ़ी नहीं कहीं, लेकिन सुनिए, बू अली, एक रिवायत में बूए अली, जब पूछा गया कुदरत की तरफ से क्या बनना चाहता है, तो इन्होंने कहा अली बनना चाहता है। जवाब आया, अली तो जनाब अबू तालिब के बेटे को होना था, वो हो गया, तू बता बूए अली बना देते। सुभान अल्लाह। इसलिए ये बूए अली के, हालांकि मशहूर बात ये है कि बू अली शाह कलंदर। आगे बढ़ता हूं, इस ज़ौक़ की बात थी, अर्ज कर दिया। तवज्जो है, इतना बड़ा वली खुद को अली का कुत्ता नहीं कहता, अली की गली का कुत्ता कहता है। दोनों में फर्क है ना भाई, दोनों में फर्क है।
इसीलिए जब गौस पाक की बारगाह में बरेली वाले ने मनकबत लिखी तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा तुझ से दर, दर से सग। एक गौस पाक आपसे निस्बत है दरवाजे को, और दरवाजे पर बैठा है एक कुत्ता। अहमद रजा को उस कुत्ते से निस्बत है। ये एहतराम है। जो कुत्ते से निस्बत रख के फख्र करता, वो बेटों से निस्बत रखकर कितना फख्र करता होगा। तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत कि मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। लेकिन दूर का डोरा है, लेकिन है तो सही, बगैर डोरे के तो नहीं हूं। मेरी गर्दन में दूर का ही डोरा, मगर है तो डोरा। और जब गर्दन में डोरा है तो कहा इस निशानी के जो कुत्ते हैं वो नहीं मारे जाते। या अल्लाह हश्र तक मेरे गले में गौस पाक का पट्टा रहे। गौस पाक की खिदमत में कहा शहनशाह हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ठीक है, फिर अपनी निस्बत पर नाज हुआ, हाँ मेरे पास है पट्टा, हश्र तक रहेगा मेरी गले में पट्टा। फिर जोश आया तो कहने लगे मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। अब बगदाद के कुत्ते मेरी किस्मत की कसम खाएं, वो तो बगदाद में रहते हैं और गौस पाक को सलाम करते हैं। यहां हाल ये है हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। जाने दे अशार बहुत है, वो बात गौस पाक सरकार की आ गई। मैं किस किस की बात करूं, किसकी छोड़ूं, लेकिन आखिर में आके ये अर्ज कर रहा था शहनशाह बगदाद को हर वक्त अपनी मौत याद रहती। हमें और आपको भी अपनी मौत याद रखनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में हर वक्त रहना चाहिए, खुदा जाने किस वक्त फरिश्ता आ जाए। इसलिए हर वक्त पाक रहो, हर वक्त की नमाज पढ़ा करो। गौस पाक सरकार फरमाते हैं अल्लाह अकबर, मैं जब भी नमाज पढ़ता हूं तो ये ख्याल करता हूं कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज। बात समझ में आई? हाँ। और जो पढ़ते ही नहीं है वो क्या करें, अल्लाह ही जाने उनका क्या होने वाला। खबरदार। और एक बात ये भी सुन लीजिए, अगर बेनमाजी है ना, अगर बेनमाजी है, अगर बेनमाजी है, हुजूर खुद फरमा रहे हैं क़यामत के दिन मेरी शफात, मेरा जिम्मा नहीं है उसकी शफात करना। जो शख्स बेनमाजी है उसकी शफात मेरे जिम्मे वाजिब नहीं। बात खत्म हो गई, बेड़ा गर्क। इसलिए नमाजों की पाबंदी जरूरी है। जिस गरीब नमाज और गौस पाक ने जिंदगी में तहज्जुद कज़ा ना फरमाई हो, वो फराइज छोड़ देने वालों को कब अपना सच्चा गुलाम बनाएंगे। बल्कि गौस पाक तकरीर कर रहे थे ना, खिताब तकरीर करते करते जनाजा लाया गया, गौस पाक मिंबर शरीफ से उतरे, और खिताब हमारी तरह नहीं होता था कोई इधर बात कर रहा है, कोई उधर बात कर रहा है, कोई। उनकी तकरीर होती थी ना तो जिन्नात पे बैठ के सुनते थे गौर से। एक साहब थे, उनके पास जिन्नात था, उन्होंने अपना वजीफा पढ़ा, वो जिन्नात हाजिर नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद हाजिर हुआ। जब उन्होंने पूछा कि भाई अभी तक कहाँ था, तो जिन्नात ने कहा हजरत आपकी गुलामी कबूल है, मगर गौस पाक तकरीर कर रहे थे तो मैं उनकी तकरीर सुनने बैठ गया। ये गौस पाक तकरीर करते थे तो फरिश्ते भी आके सुनते थे। ये गौस पाक अल्लाह समद। कभी कभी महफिल में हुजूर तालीम के लिए खुद हुजूर तशरीफ ले आते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो सारी जिंदगी कहते हैं सरकार सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारी इस महफिल में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मगर गौस पाक हैं, तकरीर कर रहे हैं, इतने मिंबर से खड़े हो गए। क्या हुआ? हुजूर की रूह अक़दस तशरीफ लाई, साथ में मूसा कलीमुल्लाह है। सुभान अल्लाह। मलकुल मौत को थप्पड़ मार देने वाला नबी, हाँ, आज सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया के साथ आया है। और हुजूर ने मुस्कुरा कर पूछा था, मूसा क्या तेरी उम्मत में कोई अब्दुल कादिर है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, अब्दुल कादिर जैसा तो आप ही की उम्मत में। हुजूर का नाज है, हुजूर का फख्र।
गौस पाक सरकार। लेकिन दोस्त तकरीर कर रहे थे, देखिए अपने फर्ज मनसबी से कितनी वफा करते। खिताब कर रहे थे ना, जनाजा लाए, मिंबर से उतरे, जनाजे की नमाज पढ़ी, कल ले जाओ दफना दो। लोगों ने कहा हुजूर आप ही का बेटा है, आपका बेटा है। गौस पाक सरकार फरमाते हैं ले जाओ कब्र दाखिल कर दो। मैं इस वक्त अपने महबूब की उम्मत को तबलीग करने में लगा हूं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता तो गौस पाक उसके कान में कहते थे तेरी मोहब्बत मेरे दिल में मर चुकी है, कि मेरे दिल में मेरे खुदा की मोहब्बत के सिवा किसी और शय की मोहब्बत है ही नहीं। हम क्या करामतें सुनते और मेहनतें नहीं पढ़ते। फरमाते मुजाहदा करने के जितने तरीके थे अब्दुल कादिर जिलानी ने हर तरीके से मुजाहदा किया। खाना ना खाकर, पानी ना पीकर, एक साल ऐसा गुजरा कि पानी नहीं पिया, एक साल ऐसा गुजरा कि कुछ खाया ही नहीं, सालों साल गुजर गए, रोटी को हाथ नहीं लगाया, पत्तियां खा खा दिन गुजारते। एक मकाम पर ऐसा में नफ्स यूं ही नहीं मारा जाता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती। जी फरमाते हैं एक बार बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही थी ना खाने की वजह से, तो मैं जंगल की तरफ गया कि वो पेड़ मिल जाए जिसकी पत्ती खा लूं। मालूम आपको, फरमाते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा तो देखा पेड़ के करीब और भी फुकरा और मसाकीन मौजूद हैं। मेरे दिल ने कहा कहीं उनका हक ना मारा जाए, इसलिए मैं पत्ती भी छोड़कर वापस आ गया। क्या समझा हमने आपने? कहीं जंगल की पत्ती खाने से फकीरों का हक मारा जाता है? थोड़ी देर रुक जाते? असल में ये नफ्स मारने का तरीका है। असल में ये अपनी ख्वाहिशात को दफन करने का तरीका है। हमें जो चीज लूट रही है वो हमारा नफ्स है। हमारे दिल ने कहा हम होटल चले गए, हमारे नफ्स ने कहा हम होटल चले गए, हमारे नफ्स ने कहा हम घूमने निकल गए, हमारे नफ्स ने कहा हमने नमाज छोड़ दी, हमारे नफ्स ने कहा हमने गुटखा मुंह में भर लिया, हमारे नफ्स ने कहा हमने हलाल देखा ना हराम देखा, नफ्स ने कहा आज दिल कर रहा था इसलिए ये कर दिया। इनके वालिद गौस पाक के वालिद ने 1 साल तक खाना नहीं खाया और साल भर के बाद जब खाना सामने रखा गया ना तो नफ्स ने कहा जल्दी से खा लो, फिर हटा दिया और कहा जब तक ये खाने की तड़प और तलब रहेगी तब तक मैं नहीं खाऊं। आज हम हलाल और हराम का फर्क किए बगैर खाए जा रहे हैं। मुर्गी मरी हुई पहले से ज़िबा कर दी गई, मर चुकी थी उसके बाद ज़िबा की गई। होटल वाले नया नया नाम देकर ये चिकन धमाका है, ये अंगारा है, ये फलाना है ढिगाना है, आदमी जो है वो टूट पड़ रहा है। ख्याल ही नहीं है हलाल और हराम के लिए कुछ अहमियत भी है कि नहीं। इस्लाम ने अगर गोश्त खाने की इजाजत दी है तो इस्लाम ने कंडीशंस भी गोश्त के साथ लगाई। ज़िबा जिंदा जानवर को करना चाहिए, अगर मुर्दा को किया तो हराम मुर्दार। ज़िबा करने वाला मुसलमान हो, बनाने वाला मुसलमान हो, ज़िबा होने से लेकर आपके सामने आ जाने तक निगाहे मुस्लिम के सामने हो। अगर कहीं भी मुसलमान की निगाह के सामने नहीं रहा वो गोश्त, वो हलाल नहीं है। आज तुम ये भी नहीं देखते कि स्टाफ कौन सा होटल का, आज तुम ये भी नहीं देखते कि ज़बीहा किसका है, कुछ नहीं रहे। और फिर नूर नहीं आ रहा है, दिल में नूर नहीं आ रहा। मशीनों से गोश्त दुबई से काट कर मदीने भेज दिया जाता है और वही मशीन के कटे हुए गोश्त लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत से टूर वाले। फिर हुजूर की बारगाह में हाजिरी की लज्जत क्या पाओगे यार। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। ये वो बातें जो उमूमी तौर पे मैं नहीं कहा करता, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करता हूं हमारे बड़ों ने मेहनत बहुत की। आप सोचिए ना, आप सोचिए, अगर सोच सकते हैं तो इतना तो सोचिए कि जंगल की पत्ती उसको भी खाने से खुद को रोक लिया। आप सोचिए उनका लेवल क्या हो।
ये तो हम सुनते हैं मुर्दे जिला दिए और बिरयानियां पकाते हैं, बेशक पकाइए, लेकिन कोई सही सही कादरी नमाज छोड़कर नियाजी होवे तो वो सच्चा कादरी नहीं है। सच्चा कादरी वो है जो नमाजी भी है और नियाजी भी है। इसमें सुभान अल्लाह नहीं कह सकते, इसलिए बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। माने तो सुभान अल्लाह, ना माने तब भी सुभान अल्लाह, क्योंकि बात सच्ची है। बात समझ आई आप? पेट कई कई दिन तक गौस पाक का खाली रहता था। कभी पढ़िए पढ़ाई के दौर के दिन, फरमाते कभी कभी तो इतनी कमजोरी आ जाती थी कि मैं चलते चलते गिर पड़ता था, आंखों के नीचे अंधेरा छा जाता था, पांव इधर रखता तो इधर चला जाता। इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, अल्लाहू 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 करते करते इतनी दूर चला जाता कि जब मैं होश में आता और मैं पूछता कि मैं कहाँ हूं और बगदाद कहाँ है, तो लोग जवाब देते यहां से 15 दिन पैदल चलोगे तब जाके बगदाद आएगा। इतनी दूर कैफ के आलम में मैं चला जाता। बात समझ शरीफ में आई? फरमाते हैं यही बगदाद था, न लोग मुझे पहचानते थे ना मैं लोगों को पहचानता था। मेरी बातें और मेरी जोर से अल्लाहू के नारे लगाने वाली आदतें देखकर लोग मुझे दीवाना कहते थे। इतनी मेहनत की, खुद को फना कर दिया, फिर कुदरत ने वो अजीम शान अता फरमाई, वो अजीम शान, वो अजीम शान, अल्लाह अकबर, कि बड़े बड़े वलियों ने उनके नाम पर अपना सर झुका दिया। लेकिन दोस्त मौत को इतना याद रखते थे कि हर नमाज में मौत याद रखते। हम हफ्ते भर भी नहीं याद करते। अब तो उर्सों में भी याद नहीं आता कि हमें मरना है, इल्ला माशाअल्लाह। इतने मेले, इतने ठेले, इतनी रस्में हो गई हैं, कब भूल ही गए कि साहब इतनी बड़ी शान रखने वाला अल्लाह वाला इस दुनिया ज़ाहिरी में नहीं है, तो हम क्या रहेंगे? ये चला गया, जब हम जाएंगे तो क्या मुंह रसूल को दिखाएंगे, वो ख्याल भी नहीं आता। माफ करना, लेकिन आप कहता हूं ये मौत, ये इसाले सवाब की महफिलें, ये चहल्लुम की महफिलें, ये फातिहा की महफिलें हमें और आपको झिझोड़ कर बताती हैं एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारे जिस्म को भी लोग अपने कंधे पर उठाकर मिट्टी की तरफ लेकर चले जाए। एक दिन वो भी जल्दी आने वाला है। जिन रिश्तेदारों से लड़ झगड़ने के लिए तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का मजाक बना दिया था और शादियों के मौकों पर और खुशियों के मौकों पर रसूल की सुन्नत से खिलवाड़ कर रहे थे, आज वही रिश्तेदार तुम्हारे मुंह पर मिट्टी फेंकने के लिए तुम्हारे जनाजे के पीछे आकर। आखिर एक दिन आने वाला है जिस दिन बोलना चाहेंगे मगर बोलने की ताकत नहीं रहेगी। लोग एक कपड़े की पट्टी से मुंह बांध देंगे यहां से लेके यहां तक, ताकि मुंह खुला ना रह जाए। कानों में रुइयां डाल दी जाएंगी, नाक में रुइयां डाल दी, अंगूठे बांध दिए जाएंगे कि पैर फैल ना जाए। कल तक आपके कंधे पर कोई हाथ नहीं रख सकता था, आप इतने गुरूर में थे। आज कौम का फकीर आपको नहलाने आया है, आखिरी गुस्ल दिलाने, कभी इधर धक्का देगा कभी उधर धक्का देगा। सारा जोश, सारी आपकी नेतागिरी, दादागिरी, ठकुराई इसी जमीन पे रह जाएगी। जिस औलाद के लिए अपनी ख्वाहिशों को काट काट के, अपने अरमान को आपने दबा कर जिस औलाद की परवरिश की थी, वो औलाद एक रात भी आपकी कब्र में रुकने को तैयार नहीं होगी। मां तो कब्र के सराने तक भी नहीं जाएगी कि कब्रिस्तान में औरतों का जाना मना है। उस अंधेरी कब्र में क्या करोगे? कुरान ने कहा, मैंने खुतबा मसरूना के बाद आयत पढ़ी, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम चाहे जहां रहो मौत तुम्हें पकड़ लेगी। अगरचे तुम मजबूत किले में कैद भी हो जाओ तब भी तुम्हें मौत का फरिश्ता पकड़ लेगा। इसलिए दोस्तों, मौत की तैयारी करो।
और वो कैसे करोगे? अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और अर्ज ये करो, मेरे अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया, आज तौबा करता हूँ, गौस पाक और उनकी औलाद के सदक़े माफ फरमा दे, दोबारा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह, वादा करता हूं दोबारा नहीं करूंगा। तौबा कीजिए। हमारे और आपके नबी रोजाना 70 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे, जबकि वो मासूमों के सरदार थे, उनसे कभी कोई गुनाह नहीं हुआ, फिर भी वो रोज 70 बार पढ़ते थे। हम लम्हे लम्हे गुनाह करते, हफ्ते में भी 70 बार नहीं पढ़ते। क्या हो गया हमको? क्या हो गया? कहां जा रहे हैं? किस तरफ जा रहे हैं? कर क्या रहे हैं? बड़े बड़ों को मौत ने नहीं छोड़ा, बड़े बड़ों को जमीन खा गई, आसमां कैसे के, जिनके नाम चलते थे, जिनकी ताकतों का शोरा था, जिनकी शहनशाही का दबदबा था, कुछ पता चला? कुछ नहीं। कोई खैर खबर नहीं है साहब, कब्रों का पता नहीं है। कई कई सौ साल हुकूमत करने वाले बादशाहों की कब्रों का पता नहीं। इसलिए अपनी कब्र को रोशन करने के लिए रब के हुजूर तौबा करें और रोजाना इस्तिग़फार किया करें, कसरत से अल्लाह पाक का जिक्र करें, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह 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 पढ़ते रहो, दुरूद शरीफ खूब ज्यादा पढ़ें और खास तौर पर नमाजों की पाबंदी करें। जो बंदा नमाज छोड़ता है, जो बंदा बद किरदारी करता है, मुंह काला करता है, उसकी सांस अटक जाएगी गले में, अल्लाह की पनाह उसकी रूह जिस वक्त निकल रही होगी उस वक्त उसके तड़पने का आलम कोई अपनी जबान से बता नहीं सकता। इमाम हसन बसरी ने फरमाया था, किसी को 300 तलवार मारो, जितना दर्द नहीं होता उससे ज्यादा दर्द रूह निकलते वक्त होता है। मैं अपने इस्लामी रिश्ते की माओ बहनों से भी अर्ज करना चाहूँ, आपने भी मरना है। अल्लाह ने फरिश्तों को ना मर्द बनाया ना औरत। जिस मलकुल मौत का डिपार्टमेंट मर्दों की रूह निकालना है, उसी का डिपार्टमेंट औरतों की रूह निकालना भी है। इसलिए मैं भी अपने जवानों से भी कहूंगा, अपने इस्लामी रिश्ते की बहनों से भी कहूँ, अपनी आंखों को हया का पर्दा दो, अपने ख्यालात को पाकीज़ा करो, अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करो, अपने आप को खुद बचाओ गुनाहों से, ताकि कयामत के दिन रुसवा ना होना पड़े। वरना अनगिनत भीड़ में फरिश्ता फर्रा पकड़ा देगा नामे अमाल का, क्या कुछ किया था वो सब कुछ सामने होगा। उस वक्त क्या होना है, अल्लाह की पनाह। इसलिए गुजारिश करूंगा, गौस पाक सरकार के सच्चे मुरीद हो जाओ और उनके वफादारों में शामिल होने की अंतक कोशिश करो। रब की बारगाह में तौबा करो, रोज सोने से पहले तौबा करके सोया करो। ऐ सोने वाले, अल्लाह अल्लाह करके सो, शायद उठे न उठे तू सुबह। किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कल बंदा मिला था, आज खबर आई कि इंतकाल। अभी 1 घंटा पहले व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया गाने का, रास्ते में चल रहा था, ट्रक से टक्कर हुई, ऑन स्पॉट मर गया। क्या बचा? लोगों को उधार दिए थे, वो भी नहीं पता लोगों कितने पैसे मांगता है ये लोगों में से, और लोग कितने पैसे इससे मांगते। और अपने इंटरनेट पर जो कुछ गंदगियां, गाने, बुराइयां अपने इंटरनेट की आईडीज पर डाल रखी थी, जब जब उसको सुना जाएगा तब तक फरिश्ते उसको कब्र में कोड़ा मारेंगे। इसलिए अपने इंटरनेट के, सोशल मीडिया के अकाउंट्स का इस्तेमाल भी दीन की तरक्की के लिए करें, ताकि आपके इंतकाल के बाद भी आपके इंस्टाग्राम पर पड़ी हुई नात कोई सुने तो फरिश्ता तोहफा लेकर कब्र में आए और वो मरने वाला फरिश्ते से पूछे ये कैसा गिफ्ट है, वो जवाब दे कि किसी ने तुम्हारी तरगीब पर नात शरीफ पढ़ी है या सुनी है, सवाब मिला है, उस सवाब का हिस्सा तुम्हें भी दिया गया। अल्लाह पाक हमें और आपको अपना बनाए। गुफ्तगू के दरमियान
कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम।